नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सरकारी जुमले हैं, यहाँ पर चुनावी जुमले हैं सरकार द्वारा जो अखबारों में निकल के आ रहे हैं। हमारा कर्तव्य है आप लोगों को दिखाना और बताना, ताकि इसी समय आप लोग बहकिएगा मत। जो सरकारें 15 सालों में हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई, वो आज जब उनको जरूरत है वोट के लिए तो ऐसे मंच पर आकर के बातें कर रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षकों व आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा समान काम का समान वेतन। आज तक नहीं मिला, जहां पर तमाम जगह से कोर्ट ने भी कहा कि समान काम का समान वेतन जो है सरकारों को देना चाहिए। कहीं पर भी क्या सरकारें किसी को भी समान काम का समान वेतन दे रही है? जो ये दे देंगे। तमाम जगह ऐसे ही जुमले दिए गए जब जब चुनाव हुए कि हम आपको नियमित कर देंगे, राज्य कर्मचारी बना देंगे। आज तक इतिहास गवाह है, आज तक की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक किसी ने भी कोई एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया है आंगनबाड़ी बहनों के साथ में किया हुआ। अब आप बताओ, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव सर पर यानी हो रहे हैं, मान के चलो। अब ऐसे में ये जहां जहां देखो चुनावी सभा में जाते हैं, ये बस अपना वही अलापते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका, आशा, अरे किसी को नहीं छोड़ते हैं। जब भी आपने कोई पत्र, वचन पत्र या आपने एजेंडा वाला उनका वो देखा होगा चुनावी वाला, उसमें मुद्दों में किसको वो छोड़ देते हैं? किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको लिख देते हैं कि आपको ये दे देंगे, फला को ये दे देंगे। किसी को कुछ मिलता नहीं आखिरी में, क्योंकि उनको सबसे वोट लेना है, सबका सिर्फ नाम भर देना है ताकि वोट मिल जाए। अब इसमें देख लीजिए खुद ही, इसमें कितना क्या है। हेडिंग में लिखा है शिक्षकों आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा समान काम का समान वेतन, और साइड में यहां पर बस थोड़ा आंगनबाड़ी के लिए जिक्र है, बाकी कुछ नहीं। और अखबारों को क्या है, उनको पड़ी है अपनी टीआरपी की। उनको लगता है कि हमारा नाम बना रहे, देखने वाला खुश हो जाए, आंगनबाड़ी भी खुश हो जाए। जो अखबार नहीं खरीदती है वो भी खरीदना स्टार्ट कर दे। नहीं है तो पड़ोस में जहां आ रहा है उनके घर चली जाओ, वहां से देख लो कि भैया अखबार आया है, सोचा है हमने, उसमें हमारी खबर निकली है, मानदेय सरकार बढ़ा देगी। तो ये सब चीजें हैं, इनको समझिए। लिखा है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, यह तय है। सरकार बनते ही शिक्षकों व आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ साथ टोला सेवक व जो है संविदा जो दीदियां हैं, यहां पर आजीविका दीदियां हैं, इनको समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। कैबिनेट की यहां पर लिखा है, यहां पर कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। ये सब चीजें 10-10 लाख, मतलब अकेले बिहार सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। अरे भैया कितना मतलब फेंकते हैं, और फिर भी हमारी जनता इसको सुनती है और एक्सेप्ट करती जाती है। यानी जितना नेता झूठ बोले, सब खड़े होकर के हाथ में हाथ मिलाते हैं। चुनावी रैलियों में आप देखते हो वीडियो जारी हो जाते हैं, उसमें लोगों को ठेके पर ले जाते हैं, मतलब 500 रुपया दिहाड़ी दे दिए और लोग पता नहीं कहां कहां से चले आते भीड़ जुटाने के लिए। कभी कभी तो सरकारें आंगनबाड़ी को जबरदस्ती विभाग वाले ही भेज देते हैं सरकारों की भीड़ बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा तमाम रैलियों का पोल तो हमने ही खोला है। अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, बिहार में ये सब चल रहा है। इसमें लिखा है 15 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में भी यह जो है नया जिला नहीं बना है। यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो विकास के लिए जो जरूरत पड़ने पर ओवरा को जिला बनाया जाएगा। और बांटते रहिए, जो भी करना है वो सब करते रहिए, ऐसे ही लोगों को बस लुभाते रहिए। चुनाव आएगा बस तभी ये सब दिखाई देगा। उसके बाद अखबारों में आंगनबाड़ी के धरने कभी नहीं दिखते। आंगनबाड़ी बहनें इतना धरना करती हैं, लाठियां चलती हैं, सब कुछ उनके ऊपर हो जाता है अत्याचार, वो अखबारों में नहीं छपता है, वो कभी नहीं छपता है। लेकिन सरकार जानते हैं, अखबार वाले भी, कि सरकार सिर्फ जुमला दे रही है और उसे अखबारों में मोटा मोटा छाप देंगे। कहीं पर भी सरकार का विरोध नहीं करेंगे कि पिछली बार भी सरकार ने वादे किए हैं, या जहां जहां वादे किए हैं, जिन जिन पार्टियों ने किए, क्या उनको उन्होंने पूरा कर दिया है? लेकिन नहीं, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ उनको नहीं जाना है, उनको सरकार से ही तो फायदा है। ये चीजें हैं। आगे देख लीजिए, पोषाहार वितरण के लिए जिला और ब्लॉकों में बनेगी एक हेल्प डेस्क। ये पोषाहार वितरण का आप मैटर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से है। अमर उजाला की तरफ से ये छापा गया है कि लखनऊ में पोषाहार वितरण की नई व्यवस्था के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, और इनमें 2-2 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। प्रदेश के सभी 821 ब्लॉक हैं, यहां पर 1642 तथा 75 जिलों के हेल्प डेस्क, 150 कर्मचारी इसमें तैनात किए जाएंगे। इस तरह कुल 1792 लोगों को नौकरियां बताया जा रहा मिलेंगी। ये पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे, यानी पोषाहार की निगरानी के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क बनेगी, उसके लिए लोगों को तैनात किया जाएगा। लगभग 1792 पूरे उत्तर प्रदेश में लोग ये अलग से आउटसोर्सिंग के तौर पर भरे जाएंगे। यानी संविदा पर, ऐसे संविदा पर भी नहीं, मतलब ऐसे ठेके पर मान के चलिए, उसके लिए भी समय अवधि भी तय होगी, अभी हम आपको बताएंगे। लिखा है राज्य पोषण मिशन महानिदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलाधिकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। जो लिखा हुआ है
सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी में से योग्य का चुनाव वरिष्ठता क्रम में करेगी। नई व्यवस्था के तहत पंजीरी कंपनियों से पोषाहार आपूर्ति का काम नहीं लिया जाना है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार वितरण करेंगी। यानी लेकर के जो भी पूरा जिम्मेदारी होगा वो स्वयं सहायता समूह पर होगा, लेकिन केंद्र पर लेकर के आएंगी तो आंगनबाड़ी बहनों की जिम्मेदारी होगी, वो सब उनको बंटवाएंगे, ये सब करेंगी। आगे लिखा है नई व्यवस्था के तहत 25 नवंबर को पहली बार पोषाहार का वितरण होगा। इस व्यवस्था को अमल में लाने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। सीडीपीओ संघ के अध्यक्ष के जो है AK पांडे ने भी अपर मुख्य सचिव से जो है मिलकर के जिला व ब्लॉक स्तर पर पैन पावर बढ़ाने जाने की जो है मांग की है, ताकि पोषाहार वितरण सुव्यवस्थित तरीके से कराया जा सके। नीचे लिखा है डीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी कर्मचारियों की भर्ती। तो डीएम की अध्यक्षता में भर्तियां कराई जाएंगी 1792। ये पोषाहार में जो है आपकी हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगी। डीएम की अध्यक्षता वाली समिति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करेगी। डीएम समिति के अध्यक्ष तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। शुरुआती दौर में कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक के लिए तैनात होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए दोबारा फिर से बिड कराई जाएगी। हेल्प डेस्क के कर्मचारियों को देर से भुगतान किया गया तो सेवा प्रदाता एजेंसी पर 18% ब्याज लगाया जाएगा। वाह भाई वाह। यदि इन एजेंसी वालों को जिनको अभी लगाया जाएगा, इनको यदि इनका जो है मान लीजिए मानदेय पैसा बाद देर से भुगतान होता है तो एजेंसी के ऊपर 18% का ब्याज लगा दिया जाएगा यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ। अरे आपके विभाग में आंगनबाड़ी भी एक महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनको समय पर भुगतान नहीं होता है तो हमारी सरकार और हमारा विभाग कितना इनके अपने विभाग के ऊपर यहां पर ब्याज लगा देता है। क्या ब्याज देता है? यदि देर से आ रहा है पैसा तो उस पर ब्याज फिर इनको भी दीजिए। इनको क्यों नहीं आप दे पा रहे हैं? इनका पैसा समय पर क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? तो समस्याएं ऐसे हैं और ऐसे शोषण हो रहा है। हम देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम सब जो है कुछ कर नहीं पाते। रीजन ये एकता नहीं है, सब बटे हैं अलग अलग। यूनियन इतने ज्यादा है जैसे जो है यहां पर कुकुरमुत्ते उगाए हो। हर एक आप लोग जिले उठा करके देख लो, दो चार यूनियन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ जिले ऐसे भी हो जहां पर 2-4 से भी ज्यादा यूनियन हो। अब आप खुद सोचिए ऐसे में ताकत एक होगी या अलग अलग होगी? मुट्ठी भर इनकी तरफ, मुट्ठी भर इनकी तरफ, कुछ भी नहीं हो सकता। यही तो चीजें हैं समझने वाली, और इसीलिए शोषण न कभी मिटा था न कभी मिटेगा। इसीलिए हमारा यह भी सुझाव रहता है कि बहनों इन सब उन सब के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप से सोचो, सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को लेके चलो, अपने अपने ब्लॉकों पर अपनी यूनिटी बनाओ बस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यूनियन के सर पर आप या यूनियन की तरफ भाग करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आज तक नहीं कर पाया वो आगे क्या कर लेगा भाई? समय समय पर जब हर चीज का विरोध नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जैसे 1500 प्रोत्साहन राशि सब जानते हैं, पूरा यूनियन जानता है उत्तर प्रदेश में कि नहीं मिला, आखिर क्यों सब चुप बैठे हैं? यह भी तो एक सवाल है। ऐसे रिटायरमेंट का मुद्दा देख रहे हो, 2 साल 2 महीना गुजर गया, रेट पड़े हुए, एक तारीख सबको मिल गई, दोबारा तारीख का कोई कोशिश ही नहीं। क्या अभी भी कोर्ट बंद है? या अभी भी सबकी सुनवाई होती तो आपकी क्यों नहीं? ऐसे सब चलता है, बस खाना पूर्ति, नाम दिखावा, बस और कुछ नहीं। बस यही है, यही रह गया है। सही में बता रहा हूं, पसंद आए चाहे बुरा लगे, आप किसी भी यूनियन से हो, चाहे वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, हम जब तक हैं तब तक हम सच बोलेंगे। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ न्यूज का काम नहीं कर रहे। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं बहनों के साथ में कि इनके हक के लिए या तो इनको जागरूक कर दें या बहनें अपने हक के लिए खुद लड़ना सीख जाएं। अब देखिए, एक और खबर आ रही है, हर सेंटर पर तैनात होंगी 2 एएनएम बहनें। अभी तक तो एक ही थी, अब 2-2 एएनएम बहनें जो है हर सेंटर पर तैनात होंगी, यह व्यवस्था बताई जा रही है। बस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का, यहां पर टीकाकरण के नाम पर अब एएनएम सेंटर बंद नहीं होगा। सेंटर पर उपलब्ध सुविधाएं सभी कार्य दिवस पर मिला करेंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए सभी सेंटर पर 2 एएनएम की तैनात की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जिले में 273 एएनएम सेंटर संचालित हैं। यहां पर प्रसव के साथ परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। क्षेत्र के किसी गांव में टीकाकरण सत्र आयोजन के दौरान सेंटर पर तैनात एएनएम वहां ड्यूटी जो है करने चली जाती है, जिससे सेंटर पर ताला लटक जाता है। वहां आने वाले लोगों को सेंटर पर उपलब्ध सेवाएं वगैरह नहीं मिल पाती हैं, इसलिए ये सब फैसले लिए गए हैं। अब 2-2 जो यहां पर एएनएम बहनें एक सेंटरों पर तैनात की जाएंगी। ऐसा जानकारियों में सिर्फ बस्ती जनपद में हो सकता है, उत्तर प्रदेश के बाकी 74 जनपदों में अभी यह ना लागू हो, लेकिन बस्ती जनपद में यह लागू होने वाला है। आगे देखिए, अगला एक और मैसेज मेरे पास आया, एक बहन ने लिख करके भेजा। बेचारी मोबाइल में टाइपिंग नहीं कर पाती जो बहनें, वो अपना ऐसे कॉपी पर लिख करके उसके बाद फोटो खींच करके हमें भेजती है। लिखा है, भैया जी नमस्कार, मैं मिनी जो है
यहाँ पर कार्यकर्ता हैं रीना वर्मा, जिला बहराइच से हूं भैया। हमारे यहाँ सुपरवाइजर कहती हैं कि सभी आंगनबाड़ी को जो है एक गाय दिलवाना है, एक गाय दिलवाना, यानी आंगनबाड़ी को नहीं, आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से अति कुपोषित परिवारों को दिलवाना है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। भैया जब लाभार्थी गाय लेने के लिए गया तो वहां पर एक भी गाय वगैरह लाभार्थी को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए लाभार्थी के परिवार के सदस्य ने गाय लेने से इनकार कर दिया। तो हमारी सुपरवाइजर कहती है कि जबरदस्ती गाय दिलवाया जो है दिलवाओ, वरना आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। भैया क्या यह जरूरी है कि जबरदस्ती गाय दिलाया जाए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब इंसान नहीं ले रहा है तो हम क्या करें? ज्यादा जरूरी है तो सुपरवाइजर आ जाए ना, जबरदस्ती उनके घर को दे जा करके। यदि इनसे हो रहा है, इनको ज्यादा जल्दी पड़ी है, या फिर अपना वहां से अधिकारी को बुला लो, सीडीपीओ आ जाए या डीपीओ आ जाए या जिलाधिकारी को बुला लीजिए, वो जाकर के दिलवा दे। तो क्या सब आंगनबाड़ी इनके लिए? और यह कैसी धमकी हुई कि जबरदस्ती आप दिलवाइए, नहीं दिलवाओगी तो मानदेय काट देंगे। अरे आप कौन होती है मानदेय काटने वाली? ये चीजें इनको समझिए, ऐसे शोषण होता है। मैं इसीलिए कहता हूं ये शोषण तब मिटेगा जब अंदर से आप लोगों के अंदर से डर जाएगा, और डर तब जाएगा जब इन सबूत के साथ में कुछ करोगे आप सब। और ये याद रखना, एक बात, जब भी आपके साथ गलत होता है, आपको लगता है गलत हो रहा है, रिकॉर्डिंग करिए, सब कुछ करिए, उसके बाद में इनके शिकायत लेकर के जाइए, फिर कुछ करिए। और अपने विभाग में तो शिकायत बिल्कुल मत करिए। तो वही सब कह रहे हैं, पता किसी को नहीं चलता जिलों में क्या हो रहा है। नीचे नीचे हमारे विभाग के अधिकारी ऐसे सब जो है शोषण बढ़ा रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं, और हमारे यूनियन क्या करते हैं? वो देखते सुनते कुछ नहीं है। आप जानते हो ऑल इंडिया के माध्यम से इतनी बहनों की आवाज उठती है, यदि चाहे बहनों की कहां कहां क्या क्या समस्या है तो यहीं पर आ सकते हैं, यहीं से देख करके और बहनों का देख सकते हैं। हमारे क्षेत्र की तो समस्या नहीं किसी की, चलो उसको सॉल्व करवा दे, लेकिन किसको निभानी जिम्मेदारियां? हर कोई बस अपना पद लेकर के बैठा हुआ है। पद हमारा मिल गया, और जो सदस्यता शुल्क आ रही है आंगनबाड़ी के माध्यम से हर सालाना, वो तो उनको मिल ही रही है, जेब में जितना जाना होगा वो तो जा ही रहा है। और उससे जब हम कभी वो खर्च हो जाएगा तो कभी ना कभी जब सत्ता पलटने वाली होती है तो चुनाव के समय पर फिर अपना झंडा बैनर लेकर के पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत एकत्र हो जाएगा चंदा स्वरूप, चलो धरने में खर्च हो रहा है, थोड़ा बचेगा, थोड़ा पेट भरेगा, यही सब चलेगा बस। बाकी समस्याओं को किसको लेना देना है? समस्याओं से जिसको लेना देना होगा वो जमीन पर जाकर के एक एक बहन की समस्या को लेकर के आगे बढ़ेगा। हर कोई जानता है आंगनबाड़ी बहनों को ना मास्क मिला, ना ग्लव्स मिला, ना सैनिटाइजर मिला। चाहते तो आप सब उसके लिए प्रयास करते, चंद लोगों ने किया, चंद लोगों ने दिलवा लिया, बाकी लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। उनके वहां की बहनें ऐसे ही परेशान है। अरे किस किस को कहो, हर जगह ऐसे ही है। लोग कहते हैं हमारे, हमसे क्या, हमारे वहां तो दूसरा यूनियन है, उनसे कहिए। ये सब चीजें हैं। तो आपको किसी पर कुछ नहीं करना, आप अपने पैरों पर खड़े होइए, किसी पर भरोसा मत करिए, किसी के सहारे मत चलिए, अपने पैरों पर खड़े होइए और अपने आप अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपको ही अपनी लड़ाई लड़ना है, ये याद रखना। और डरना है नहीं। यदि गलत हो रहा है आपके साथ में तो आप लड़िए, अपने खुल करके लड़िए। वैसे भी तो हम बता देते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, जो जो लेटर में हो वो दिखा देते हैं, इससे ज्यादा और क्या करें। और आप भी जानते हो जो शोषण लायक है वो शोषण है, वो तो हम क्या, हर कोई बता देगा आपके साथ शोषण हो रहा है। और यदि हो रहा है तो आप लड़ो, आगे जाकर के आप लड़ो। अरे क्यों परेशान हो 4000 की नौकरी के लिए, ना समय पर पैसा आ रहा ना कुछ, ऊपर से मानसिक तनाव है। आगे देखिए भैया जी की तबीयत कैसी है, भगवान आपको जल्दी ठीक करे। बहन मैं ठीक हूं अभी। और आगे चलते हैं, यहां पर देख लीजिए एक और ये बहन ने मुझे भेजा है, एक लिस्ट है यहां पर, उन्होंने लिखा है भैया जी मैं गाजियाबाद से हूं, ये हमारी सुपरवाइजर हमसे फीडिंग के पैसे मांग रही हैं। ये जो लिस्ट है इसमें जिस आंगनबाड़ी का नाम है और उससे उन्होंने लिए हैं, तो क्या फीडिंग का पैसा वगैरह सभी जिलों में लिया जा रहा? तो बहन पहली बात तो फीडिंग कई तरह की है, आपने ये क्लियर नहीं किया किस तरह की ये फीडिंग है, इसमें केवल नाम वाम सब लिखा हुआ है। तो हम यहां पर यही कहना चाहेंगे, जो डिजिटलीकरण के लिए आया था लेटर, जो आपके अभिलेख हैं लाभार्थी उनका डिजिटलीकरण कराने को लेकर के जनसेवा वालों के माध्यम से जो हुआ होगा, तो उसके लिए मात्र 250 रुपया पड़ रहा था, आपको बताया भी था, निकाल करके उसमें से देने थे बस। बाकी और तरह तरह की फीडिंग है, और भ्रष्टाचारी के चलते कहीं कहीं लिया भी जाता है, तो वो आप सब जानती हो, समझती हो, और यही सब चीजें हैं। चाहो तो आप अपने ब्लॉकों पर खुद, पहली बात बहनें नहीं कुछ कहती हैं, इसीलिए तो हम सोच रहे थे ये पोषाहार हटे। हम सब समझते हैं, आपको क्या लगता है सभी को, हम कुछ जानते नहीं, यहाँ पर बैठे इतने दिन से हम सब जानते हैं, जो आप जानते हो उससे ज्यादा हम जानते हैं। और हम जानते हैं बहनें डरती इसीलिए हैं, मेन जड़ है पोषाहार, इसी ने सब कुछ बिगाड़ा है, इसी ने बदनाम किया है सोसाइटी में, और इसी ने हाथ बांध रखे हैं। जब ये हटेगा कलंक हटेगा, और कलंक हटेगा डर हटेगा, डर हटेगा तो आप ऑटोमेटिक शोषण के खिलाफ लड़ेंगी। आप काम तो कर ही रही हैं, काम तो हमेशा से करती थी, लेकिन एक डर था आपके अंदर, वो मिटना चाहिए। और वो डर हटेगा तभी जब आप इससे डरो को, यानी कि इससे जब काम हटेगा, ये आपका पोषाहार का ये कलंक है, ये हटना चाहिए। और हम चाहते हैं हट जाए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वही चीज है ना, लोग
काफ़ी चीज़ें घसीट घसीट के फिर लाते हैं कि अरे नहीं है, ठीक नहीं है, इससे गुजर बसर होती थी। भैया वो थोड़ी देर के लिए लगता है गुजर बसर होती है, उससे ज़्यादा हमारा ही शोषण हो रहा है। आप खुद नोटिस करिए, एक महीने में आप कितनी फोटोकॉपी करा करा करके अपने कार्यालय में जमा कराती हैं, जब क्या फोटोकॉपी का पैसा हमको मिलता है? या क्या आप उस फोटोकॉपी के पैसे के लिए आप ब्लॉक पर लड़ सकती हो? क्या अधिकारियों के खिलाफ बोल सकते हो कि हमें इसका पैसा चाहिए? नहीं, क्योंकि आपको समझा दिया जाएगा, एक बोरी हटा दीजिए, पैसा आ जाएगा, बस हो गया काम। ये गलत कामों में उकसाया जाता है। बहनें, तमाम बहनें ऐसे हमसे बातें करती हैं और साफ खुल करके बताती हैं, ऐसा भैया हमारे साथ हो रहा है। वही हम आपको सब शेयर कर रहे हैं। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं जो हम अपने मन से सब बता रहे हैं। या आपकी समस्याएं, तकलीफें रात दिन जो हम देखते रहते हैं, वही आपके सामने हम रखते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। आज शाम का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। सुबह के वीडियो का इंतजार करना। सुबह हम कई जो हमारे पास लेटर लगे हुए हैं नए सरकारी वाले, वो सब लेकर के आ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ नया है नए लेटरों में। तो सुबह 7 बजे